देखिए, प्रेम के 7 लक्षण होता है। वो 7 लक्षण जो जो युक्त अगर कोई तृप्ति मिल रही है हमें, तो ही वो प्रेम है। और वो ये 7 लक्षण वाला प्रेम हमें केवल और केवल राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे नारद भक्ति दर्शन के दूसरे सूत्र के बारे में। नारद भक्ति दर्शन का पहला सूत्र था प्रतिज्ञा सूचक, अर्थात नारद जी उसमें प्रतिज्ञा करते हैं कि वो भक्ति का व्याख्यान करेंगे। दूसरे सूत्र में वो भक्ति का रूप का वर्णन करते हैं और तीसरे सूत्र में वो रूप भक्ति के स्वरूप का व्याख्यान करते हैं। तो आप ये प्रश्न पूछेंगे कि रूप और स्वरूप में क्या अंतर है। देखिए, रूप होता है बहिरंग लक्षण और स्वरूप होता है अंतरंग लक्षण। जैसे गोलाकार मिश्री का रूप है गोलाकार और स्वरूप है मिठास। तो आते हैं दूसरे सूत्र पे। दूसरा सूत्र है सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। सा मतलब वह, अर्थात भक्ति। तस्मिन अर्थात तू, अस्मिन, ये दो शब्दों से बनता है तस्मिन। तू मतलब तो, अस्मिन होता है, अस्मिन का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा। प्रेम रूपा आप जानते हैं, प्रेम के स्वरूप। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ वो तथा भक्ति तो प्रत्यक्ष परमात्मा का परम प्रेम रूपी है। अब देखिए, इसको समझने में आपको कठिनाई आ रही होगी, इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, हमारा अंतःकरण, अंतःकरण का एक इम्पॉर्टेंट तत्व है अहम। इस अहम तत्व का सात्विक तन्मयता ही अंतःकरण में व्याप्त है। जैसे हम जब बोलते हैं कि किसी पे हमें गुस्सा आता है क्योंकि वो हमारा शत्रु है, ये सोच के हमें किसी पे गुस्सा आता है, क्रोध आता है। फिर आपने देखा होगा, बंदरिया अपने उसके पुत्र मृत हो जाता है तो मृत पुत्र को छाती से चिपकाए जाती है, मोह के वश छाती से चिपकाए जाती है। तो जब हम किसी शत्रु पे क्रोध करते हैं तो हमारे अंदर ये ज्ञान रहता है कि ये शत्रु है। उसी तरह से बंदरिया जब मोह के वश अपने पुत्र को सीने से लगाए जाती है तो उसे ये ज्ञान रहता है कि ये उसका पुत्र है। अर्थात रजोगुण और तमोगुण के स्थिति में भी उसमें है असल में सतोगुण, अर्थात सतोगुण ज्ञान रूप में व्याप्त है। तो सेम चीज एप्लीकेबल है हमारे दूसरे भक्ति के क्षेत्र में भी। जैसे हमारे अंतःकरण में हम क्या सोच रहे हैं, किससे हमें तृप्ति मिल रही है, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रेम सही है या गलत है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे नेत्र है, इस नेत्र का काम है देखना, वही नेत्र है और यही नेत्र से हम देखने का ही काम करते हैं। लेकिन देखने वाली वस्तु के अंतर से पाप या पुण्य का फल मिलता है। उसी तरह से इसी अंतःकरण से हम प्रेम करते हैं। लेकिन जब हमारा प्रेम संसारी वस्तु, संसारी व्यक्ति, स्त्री, पति, पुत्र, धन, ये सब में तृप्ति मिलती है, ये सब में प्रेम उत्पन्न होता है, तो वो प्रेम नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक प्रेम है, वो संसारी आसक्ति है। लेकिन वही तृप्ति अगर हमें परमात्मा से प्रेम करके मिलता है तो वो ट्रू सेंस में उसे प्रेम तथा भक्ति कहा जा सकता है। देखिए, प्रेम के 7 लक्षण होता है। वो 7 लक्षण जो जो युक्त अगर कोई तृप्ति मिल रही है हमें, तो ही वो प्रेम है। और ये 7 लक्षण वाला प्रेम हमें केवल और केवल शुद्ध पर्सनालिटी से ही हो सकता है। शुद्ध पर्सनालिटी अर्थात महापुरुष या भगवान से ही हो सकता है। तो अब जानते हैं ये 7 लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण, प्रेम निरंतर होता है, वो सदा के लिए होता है। दूसरा लक्षण, प्रेम में कभी रुक्षता नहीं आती है। तीसरा लक्षण, प्रेम कभी बासी नहीं होता है, अर्थात नित्य नवीन बनता है प्रेम। चौथा लक्षण, प्रेम में कितना भी पूर्णता रहे उसमें वक्रता आ जाती है, जैसे नोक झोंक, ये सब प्रेम में होता है, जो ट्रू प्रेम है, सच्चा प्रेम है। इसके बाद के लक्षण क्या है,
प्रेम में भय नहीं होता है। हाँ, प्रेमी से दुखी हो सकता है, प्रेमी से उसकी प्रेमिका दुखी हो सकती है, पर जिससे हमें भय उत्पन्न होगा उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं हो सकता है। तो भयभीत होकर प्रेम नहीं किया जा सकता है। छठा लक्षण, प्रेम क्षीण होने का कारण होने पे भी प्रेम का समाप्ति होना या फिर क्षीण नहीं होना, ये प्रेम का लक्षण है। अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रेम बने रहना, प्रेमी में दोष दिखने के बावजूद उसके प्रति सेवा भाव बढ़ जाना, ये प्रेम है। प्रेम में देरी दूरी ये एक समय के बाद मिट जाता है। प्रकृत प्रेम में मिलन होता ही है, दूरी और देरी इसका अंत होता है। तो जब ये 7 लक्षण युक्त कोई प्रेम होता है तभी वो प्रकृत प्रेम है, तभी वो भक्ति है। अर्थात निरंतर परम शुद्ध वस्तु में, परमात्मा में निरंतर भक्ति, निरंतर चिंतन, निरंतर प्रेम ही भक्ति कहलाती है। तो ये है भक्ति के बहिरंग रूप। उम्मीद करती हूँ आपको ये सूत्र आसानी से समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो हमें अवश्य लिखिएगा। आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा हमें। आपके प्रश्नों का, आपके डाउट्स का उत्तर दे पाने से हमें सदैव तृप्ति या प्रसन्नता प्राप्त होती है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।